नमस्कार। तो आज हम यहाँ पर आए हैं न्यू चंडीगढ़ में डॉक्टर सुमित जिंदल के यहाँ पर। कुछ टाइम पहले इन्होंने हमें अपने घर डिज़ाइन के बारे में समझाया था कि हमें क्या चाहिए, होम अवे होम। दैट वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो आज उन्हीं से पूछते हैं कि वो इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोचते हैं। जब हमने इन्हें नरेट किया तब इनके मन में क्या आइडियाज़ आए, कॉन्सेप्ट को लेकर इनके मन में क्या विचार हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर सुमित जिंदल से। हाय, मैं डॉक्टर सुमित जिंदल हूँ। दिस इज़ माई होम बाय द नेम ऑफ नेस्ट। ये घर हमने 2019 में वी हैड थॉट अबाउट डेवलपिंग दिस प्रोजेक्ट। तो उस टाइम पे हमारे लिए पहले ये था मन में कि हम इसको क्या बनाना चाहते हैं। हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूरी पे हमारा मेन घर है, बट इसको हमें पहले लग रहा था कि हम इसको जस्ट एक सेमी फर्निश्ड करके एक घर बनाएं और इसमें हम कभी वीकेंड्स वगैरह पे रिलैक्सेशन के लिए आएँ और यहाँ पे स्टे करें और चले जाएं, क्योंकि ये पूरा एरिया काफ़ी ब्यूटीफुली डेवलप्ड एरिया है जो ओमैक्स फेज़ 3 है। तो जैसे मैंने मेरे फ्रेंड मिस्टर दिनेश बत्रा, जिनसे मेरी एसोसिएशन पिछले 4 से 5 साल से रही है एंड उन्होंने मेरा पहले भी घर डिज़ाइन किया है, तो मैंने उनको अपने इस कंसेप्ट के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि हमें ऐसा एक घर चाहिए जिसमें हमें बहुत ज़्यादा फर्निश भी नहीं चाहिए, बट हमें एटलीस्ट ये फील हो कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टे इन दैट होम वी शुड फील दैट वी आर ऑन अ वेकेशन। सो देन ही गॉट माई आइडिया। तो उन्होंने फिर मेरे को अपना वो आइडियाज़ दिए कि हम इसको ऐसे डेवलप करेंगे। मेरे को उनके कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा पसंद आए। सो वी स्टार्टेड डेवलपिंग दिस हाउस। तो डॉक्टर सुमित आप बताइए, तो ये जो ग्रे कलर का कॉन्सेप्ट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि पूरा घर ही ग्रे है? देखिए, जब हम घर बनाते हैं हम मोस्टली कुछ चीज़ों पे ध्यान देते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि लाइटली लेते हैं, बिकॉज वी आर मेनली इनटू द थिंकिंग दैट हमें जब घर बना रहे हैं हम उसके अंदर डिज़ाइन में और चीज़ों में हम बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द कलर्स में बहुत हम जब चूज़ करते हैं तो बहुत ब्राइट कलर्स की तरफ जाने की ट्राई करते हैं। जो मैंने इस घर में देखा है, हमने बत्रा जी ने जैसे हमें पहले से कंसेप्ट दिया कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कलर्स के साथ प्ले नहीं करना है, हमें इसमें सिर्फ 2 ही कलर्स को चूज़ करना है, एक ग्रे और एक वाइट। ये जो 2 कलर्स हैं ये इतना ब्यूटीफुली निकल के आते हैं, इनकी वजह से ये घर का जो पूरा कंसेप्ट है वो उसका बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। घर में अगर आप ध्यान से देखें तो घर में जो रूफ्स हैं जो हम कन्वेंशनली वाइट रखते हैं वो इस घर में ग्रे कलर की हैं, और जो दीवारों पे हम कलर्स को प्ले करते हैं वो कलर्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट हैं। उसकी वजह से ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन होने की वजह से एक ऐसा लगता है कि आप किसी रिजॉर्ट में या आप एक होटल्स में या किसी कहीं बाहर दूसरी जगह पे आए हैं। बेसिकली आइडिया बहुत ही सटल है, बट उस आइडिया की वजह से ये पूरा कंसेप्ट जो है घर में वो ऐसा लगता है कि यू आर away from home but you're still in a home. So this is a very beautiful color theme what we have chosen. तो डॉक्टर सुमित ये बताइए, आपकी वाइफ का क्या कहना है इस घर के बारे में? That is a really nice question what Mr. Batra has asked. देखिए, ऐसा है कि जब हम ये घर बना रहे थे तो मेरे और मेरी वाइफ में हमेशा इस चीज़ के रिगार्डिंग एक ऐसे अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती थी कि उनको ये लगता था कि आप जो बना रहे हैं शायद ये हमें आने वाले टाइम में इसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है या बहुत फ्लॉज होंगे, या इस घर में कुछ चीज़ों की, क्योंकि काफ़ी रॉ मतलब शेप लेता जा रहा था घर, तो उनको यही लगता था कि घर में तो ये चीज़ें होती नहीं हैं। तो मैंने उनको हमेशा यही समझाना कि दिस इज़ नॉट समथिंग एज अ कन्वेंशनल काइंड ऑफ अ होम व्हाट वी आर मेकिंग। हम इस घर को जो बना रहे हैं ये घर एक ऐसा घर बनेगा जो हमें एक घर जैसी फीलिंग देगा, बट इसमें जो हमें दिखाई देगा और जो हमें एक फील देगा वो एक यूनिकनेस में होगा। तो वो जब तक मैं उनको बस मेरा एक ही उनसे हमेशा इस क्वेश्चन का आंसर यही रहता था कि ये इसको फिनिश होने दो, घर को तैयार होने दो, देन ओनली वी विल टॉक। इन बिटवीन आप इन चीज़ों के बारे में मेरे को अभी रोको मत, हमें ये घर ऐसे ही बनाते रहना है। वी हैव टू कीप ऑन मूविंग एंड लेट्स सी हाउ फाइनली दिस शेप कम्स अप। एंड नाउ व्हाट डज शी से? अब व्हेन शी कम्स एंड व्हेन जब भी हम इस घर में होते हैं तो वो बोलती है कि ये घर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरा यहाँ से जाने को मन ही नहीं है। हमारे जितने फ्रेंड्स आते हैं whosoever is coming, हर लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं जैसे कि ऐसा हमने मतलब ये कंसेप्ट कहीं पे ना तो देखा है, ना ही हम इसको मतलब ऐसी चीज़ कभी सोची थी कि ये कलर्स में और इतनी सटल उसमें हम कर सकते हैं तैयार।
फर्नीचर से लेके इंटीरियर्स की हर एक चीज़ में जो यूनिकनेस और जो फ्रेशनेस फील होती है, ऐसा मेरे पास जितने मेरे कोई फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स, मेरे रिलेटिव्स जिन्होंने भी घर देखा है, उनको एक फ्रेशनेस यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा महसूस होती है। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द बेस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू यू इन दिस हाउस? See, the whole home, this is not a house actually, this is a beautiful home. So but what I feel is the greatest part is the washroom, because you know उसमें जब हम बना रहे थे तो बत्रा जी के साथ में जब उसकी टाइल्स लेने गया तो उसमें बनाते समय वहाँ पे जब टाइल्स देखी तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम इसमें ना एक रफनेस का लुक लेके आएंगे। जब हम उसमें रफनेस ला रहे थे तो वो जब बन रहा था, लग रही थी टाइल्स, तो इतनी ज़्यादा रफनेस आ गई थी, ऐसे लग रहा था मेरे को भी एक स्टेज पे फील हुआ कि हम क्या बना रहे हैं, क्या इसमें कल को कोई वॉशरूम यूज़ करेगा तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये हम कहाँ पे ऐसी जगह पे आ गए जो बड़ी रफ़ और अजीब सा ये मतलब लुक्स दे रहे हैं। पर जैसे जैसे उसकी फिनिशिंग आती गई और उसकी जो वही टाइल्स में, वही कोबल्स में जो लुक आई, अब आप अगर इसमें देखेंगे तो आप बिलीव नहीं कर सकते, जब हमने कंस्ट्रक्शन कर रहे थे वो भी मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं, अगर मैं वो शेयर करूं तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये वही वॉशरूम है जो हम इसको बना रहे थे। ओवरऑल कंसेप्ट ही बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, स्पेशली बेडरूम के अंदर जो इन्होंने टीवी कंसोल का जो कंसेप्ट दिया है, even that is so unique. I have not seen anybody making in such a bold kind of TV console anywhere in any of the homes. बहुत ही यूनिक और डिफरेंट आइडिया है। इन द एंड आप एंडिन डिज़ाइन स्टूडियो से अपने रिलेशन को कैसे नरेट करते हैं? ये मेरा रिलेशन इनसे यही एक घर की वजह से नहीं, इनसे पर्सनल रिलेशन भी बहुत अच्छा है बत्रा जी से। और एंडिन डिज़ाइन स्टूडियो को मैं हमेशा के लिए, हमेशा मेरी यही एक आई विश हिम सक्सेस इन ऑल द एरिनाज, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ क्रिएटिविटी, ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड टेस्ट। बत्रा जी के जो कंसेप्ट्स, जो इनके डिज़ाइंस हैं वो इतने यूनिकनेस की तरफ हैं, और इनकी जो बेस्ट पार्ट है, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन बाय नेचर ऑल्सो, एंड वर्किंग विद हिम हैज़ बीन अ रियल चेरिशेबल टाइम फॉर अस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।